हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में जिस तरह की मुदाखलत है वो गैर मुनासिब है और ये किसी सूरत भी आलमी ताकतों को ज़ेब नहीं देती कि वो किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करें। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। कौमी असम्बली का अमरीकी करारदाद पर इजहार अफसोस। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मुखालफत। कौमी असम्बली में साइफर और शेम के नारे। शाइस्ता परवेज की करारदाद में कहा गया है कि आज़ाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। इंतखाबात में करोड़ों पाकिस्तानियों ने वोट दिए। अमरीकी करारदाद मुकम्मल तौर पर हकायक पर मबनी नहीं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 भी कसरत राय से मंजूर। जनाब स्पीकर, मैं एक बात करना चाहूंगी। जिस तरह ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही है सारी दुनिया में, हमें उसकी मजम्मत करनी चाहिए। बैरिस्टर अकील की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पर तनकीद। दीगी रहनुमा बोले, अमरीका में करारदाद उनके लॉबिंग के बाइस मंजूर हुई। ये हमेशा मुल्क तोड़ने की बात करते हैं। एब्सोल्युटली नॉट कहने वालों ने आज करारदाद की मुखालफत की है। ये लोग मुल्क के गद्दार हैं। शगुफ्ता जुमानी बोली, अपोजिशन को शर्म आनी चाहिए। ये मुल्क की खुद मुख्तारी का सवाल है। अमरीका पर वाजे कर देते हैं अपने मुल्क में दहशतगर्दी नहीं करने देंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं कहा जा सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हकीकत यह है कि हुकूमत इलेक्शन के मामलात की तहकीकात नहीं चाहती। जमहूरियत में अपोजिशन का बड़ा किरदार होता है। रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने के कानून की मजम्मत। जरताज गुल बोली, क्या हुकूमत ने भारत को दोस्त और अफगानिस्तान को दुश्मन करार दे दिया है? अफगानिस्तान की सरजमीन का पाकिस्तान में खून रेजी के लिए इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त। वज़ीर दिफा ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि दुश्मनों की पनाहगाहें तबाह करने का हक है। इस मामले पर सियासत ना की जाए। अपोजिशन दहशतगर्दों के साथ खड़ा होना चाहती है तो उसकी मर्जी। ख्वाजा आसिफ के रिमार्क्स पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का एहतजाज। जरूरत पड़ने पर अफगानिस्तान में कार्रवाई का बयान तशवीशनाक। असद कैसर कहते हैं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान खारजा पॉलिसी के खिलाफ है। चीन खुश नहीं, ईरान को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के खदोखाल का हमें पता नहीं। मुल्क को अनारकी की तरफ लेकर जाना नहीं चाहते। पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी, पुरअमन इज्तिमा के हुकूक का एहतराम किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान आईनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान एक बार फिर पाकिस्तान पर आईनी और बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियाँ पूरी करने पर जोर। ऐवान ज़ेरी में पाकिस्तान के हालिया इंतख़ाबात से मुताल्लिक़ मंजूर होने वाली करारदाद पर तबसरे से गुरेज। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it consequently and amendment is नहीं काउंट, मुझे जो चीज नजर आ रही है उसका काउंट का तो नहीं बनता। प्लीज। कौमी असम्बली में 18,877 अरब रुपए का बजट मंजूर। अपोजिशन की तनकीद, नो के नारे। वॉकआउट के बाद दोबारा ऐवान में आमद। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि हक़ाइक़ पर बात करनी चाहिए। मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ रहा है, मईशत बेहतर हो रही है। पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स के साथ दीगर शोबों में इस्लाहात कर रहे हैं। इस वक्त हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना नीचे आ चुका है। फिस्कल डेफिसिट बड़े कंट्रोल में है। करेंसी स्टेबल है। खुदा ना खास्ता उस तरफ नहीं जा रही जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा है। और ये 6 महीने 7 महीने से ये करेंसी स्टेबल है और इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बजट को पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ इक़्तिसादी दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, बजट के बाद गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी। डॉलर 350 रुपए का होने वाला है। गंदम की दरामद में अरबों रुपए बनाए। मामले की रैब से तहकीकात करवाने का मुतालबा।
पेट्रोल और डीजल पर डेवलपमेंट लेवी की ज्यादा से ज्यादा हद 70 रुपए लीटर, लाइट डीजल और मिट्टी के तेल पर 50 रुपए लीटर मुकर्रर। कौमी असम्बली ने तरमीम मंजूर कर ली। वजीर खजाना ने बताया कि सोलर पैनल पर कोई ड्यूटी नहीं। ऐवान ने अरकान असम्बली का सफर अलाउंस 10 रुपए किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया। फिजाई टिकट इस्तेमाल न करने पर मनसूख करने के बजाय अगले साल काबिल इस्तेमाल होंगे। बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई सफ़र के लिए टिकटों पर टैक्सों की शरह में इजाफे की मंजूरी। 1 जुलाई से बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए इकॉनमी और इकॉनमी प्लस टिकट पर 12,500 रुपए टैक्स देना होगा। अमेरिका और कनाडा के लिए बिजनेस क्लास और क्लब क्लास टिकट 1 लाख रुपए तक इजाफी देने होंगे। यूरोप के लिए टिकट पर 60,000, दुबई, सऊदीया और मशरिक़ वस्ता के टिकट पर 30,000 रुपए इजाफी टैक्स आयद। सेल्स टैक्स ऑडिट के लिए FBI अफसरान के इख्तियारात में इजाफा। कौमी असम्बली ने तरमीम मंजूर कर ली। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सेल्स टैक्स ऑडिट के लिए तमाम रिकॉर्ड और डेटा हासिल करने का इख्तियार होगा। सेल्स टैक्स ऑडिट में 6 साल से पुराना रिकॉर्ड तलब नहीं किया जा सकेगा। टैक्स फ्रॉड पकड़ने के लिए FBI में इन्वेस्टिगेशन विंग कायम किया जाएगा। घी और तेल मिलों का हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग। फाटा स्कीम बरकरार रखने पर 1 जुलाई से मुल्क भर में काम बंद करने की धमकी। PVMA का कहना है मुल्क में घी तेल फैक्ट्रियां 1 किलो पर 85 रुपए टैक्स दे रही हैं। फाटा में 26 फैक्ट्रियों से सिर्फ 15 रुपए फी किलो टैक्स लिया जा रहा है। हुकूमती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। बजट मंजूर होने से घी 10 से 12 रुपए किलो महंगा हो जाएगा। PTI रहनुमा असद कैसर ने खैबर पख्तूनख्वा को कम मंसूबे देने और फंड्स रोकने का मामला उठाया। बोले सिंध और पंजाब में सूबाई हुकूमत की मंशा पर अफसरान को तैनात किया गया। पख्तूनख्वा के साथ इस तरह का जुल्म क्यों? वज़ीर आज़म की वजाहत। बोले KP को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए 590 अरब रुपए दिए गए। दूसरे किसी सूबों को इस मद में 1 रुपया भी नहीं मिला। आज भी KP में CTD नामुकम्मल है। चीफ सेक्रेटरी के लिए हमने 3 नामों का पैनल दिया। पख्तूनख्वा हुकूमत ने किसी एक का भी इंतखाब अब तक नहीं किया। Nothing contained in this section shall prevent the authorities appointed under Section 30 or any other authority or officer conferred with the power and functional authorities appointed under Section 30. काम और काम के बाद थोड़ा सा आराम। बजट इजलास में थकावट। वजीर खजाना की तकरीर के दौरान तवज्जो का मरकज राना तनवीर नून लीगी रुकन कौमी असम्बली की वीडियो का चर्चा। सिंध असम्बली में माली साल 2024-25 का बजट कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन के सख्त एहतजाज के बावजूद 76 अरब रुपए का फाइनेंस बिल भी मंजूर कर लिया गया। MKM अरकान ने एहतजाजन वॉकआउट किया। अपोजिशन अरकान की जानिब से पेश की गई कटौती की 1200 से ज़ायद तहारीक मुस्तरद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का इस्तीफा मंजूर न करने की करारदाद मंजूर। करारदाद बानी PTI को भिजवा दी गई। रुकन असम्बली शाहिद खट्टर की गुफ्तगू। रहनुमाओं ने कहा शेर अफजल मरवत को शेख वक्कास अकरम के सामने लाकर इख्तलाफात पैदा किए जा रहे हैं। उमर अयूब का इस्तीफा देते ही मुतबादिल पंजाब से लाने की कोशिशें शुरू की गईं। असद कैसर मसाइल हल करने के लिए किरदार अदा करें। तहरीक इंसाफ में फूट। ग्रुप बंदी उरूज पर शिबली फराज पर भी पार्टी ओहदा छोड़ने के लिए दबाव बढ़ गया। शेर अफजल मरवत खुलकर सामने आ गए। मौजूदा क़यादत को बानी PTI की रिहाई न होने का जिम्मेदार करार दे दिया। कायमा कमेटियों की तश्कील में नजरअंदाज किए जाने पर भी कई रहनुमा उमर अयूब और जरताज गुल से नाराज। 190 मिलियन पाउंड का केस में बानी PTI की जमानत मनसूखी के लिए चेयरमैन नैब का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कानून के बरखिलाफ है। मुलजिम को जमानत देते हुए अदालत ने हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया। बानी PTI की जमानत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। पार्टी क़यादत और वकला से मुशावरत के लिए मुलाकात की इजाज़त न मिलने के खिलाफ बानी PTI का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू।
अदालती अहकामात के बावजूद सुप्रिंटेंडेंट जेल की जानिब से वकला और पार्टी लीडरशिप से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। इंटेलिजेंस इदारों और वजारत दिफा को सिविल इंतजामिया के उमूर में मुदाखलत से रोका जाए, दरख्वास्त में इस्तेदाद। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वावडा की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा, हम इस मामले को आगे नहीं ले जाएंगे। दीन भी कहता है कोई आदमी शर्मिंदा है तो माफ़ कर देना चाहिए। फैसल वावडा का तौहीन अदालत का नोटिस वापस होने पर सुप्रीम कोर्ट के अहाते में सजदा शुक्र। अदालत ने 28 टीवी चैनल्स को नोटिस जारी कर दिए। 2 हफ्तों में जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल का बड़ा हुक्म। अता तारड़ और इलेक्शन कमीशन को 22 जुलाई तक ओरिजिनल फॉर्म 45 और 47 जमा करवाने का हुक्म। विफाकी वज़ीर इत्तलात से बयान हल्फी भी तलब। पाकिस्तान की तारीख में और पंजाब की तारीख में इतनी यंग और पढ़ी लिखी कैबिनेट कभी किसी ने नहीं दी होगी जो यहाँ बैठी है। पंजाब का बजट कोई अल्फाज का हेर फेर या अल्फाज का फ्रॉड या अल्फाज का गोरख धंधा नहीं है। आज जो मैं यहाँ कमिट करके जाऊंगी इंशाअल्लाह ताला 1 साल के अंदर उसको पूरा करके दिखाएंगे। अपोजिशन के पास कहने को कुछ नहीं। गालम गलोच, नारेबाजी और शोर मचाना ये अजल से करते आए हैं। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब असम्बली इजलास में खिताब। मरियम नवाज ने साबका पंजाब हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी भी दिखा दी। कहा, 3 माह की कारकर्दगी के बाद PTI ने अखबारात में इश्तिहार दिया था। वो खिदमत में नहीं, इंतकाम लेने, नाअहली के नए रिकॉर्ड कायम करने और लोगों के AC उतरवाने में मसरूफ थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब के खिताब के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज। अरकान डेस्क बजाते रहे, नारेबाजी भी चलती रही। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर 11 अरकान 15 दिन के लिए मुअत्तल। हम जो है वो अब अपोजिशन को जैसा करेगी वो वैसा हमसे रिसीव करेगी इंशाल्लाह ताला। ऐसी ऐसी गंदी और नंगी गालियां ये निकालते हैं। मरियम के पापा के बारे में बात करते हैं तो टेरियन के पापा के बारे में तो बात होगी और वो बात हमें करनी पड़ेगी। वज़ीर आला पंजाब ने आज ऐवान में 100 दिन की कारकर्दगी पेश की। ऐवान में अपोजिशन का रवैया अफसोसनाक था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। बोली, अपोजिशन अरकान मरियम के पापा करते रहते हैं। मरियम के पापा की बात करेंगे तो टेरियान के पापा की भी बात होगी। एक तरफ खिदमत, दूसरी जानिब गालम गलोच की सियासत हो रही है। बिजली का यूनिट 3 रुपये 41 पैसे महंगा करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा ने महफूज फैसला कर लिया। सार्फिन कहते हैं, बिजली महंगी होने का सिलसिला जारी रहा तो मुल्क में अमन व अमान का मसला पैदा हो जाएगा। सिंध के सरकारी इदारों में शमसी तवानाई इस्तेमाल करने की हिदायत। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, तमाम सरकारी दफातर दिन में काम करते हैं। इमारतों को सोलराइज करने से बिजली के बिलों में कमी आ जाएगी। वज़ीर तवानाई नासिर शाह बोले, नए माली साल में सोलराइजेशन का काम तेज करेंगे कि इलेक्ट्रिक को शदीद गर्मी में लोड शेडिंग ना करने का कहा है। सिंध हाई कोर्ट की भी की इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग न करने की हिदायत। शहर में हीट वेव के बायस परेशान कुन सूरत हाल है कि इलेक्ट्रिक आवाम को बिला तातुल बिजली फराम करे। सिंध हाई कोर्ट की जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमास के इलेक्ट्रिक को 15 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। फरीकैन से हीट वेव से निमटने के लिए प्लान भी तलब। गुजरावाला में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज के दौरान जमात इस्लामी के कारकुनान पेपर गए। गैपको ऑफिस के बाहर जूतों का हार लटका दिया। डंडे मार मार कर दरवाजा खुलवाने की कोशिश। 4 सद्दा में बिजली की तवील लोड शेडिंग पर अवाम मुश्तैल। तहसील शबकदर में जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना। किल्लात में भी बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ जमींदारों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने कराची टू कोयटा शाहरा मुगलजई के मकाम पर ब्लॉक कर दी। कराची वालों को बारिश का शिद्दत से इंतजार। शहर में शदीद गर्मी और हब्स बरकरार। हवा का कम दबाव कराची के करीब जुनूब में मौजूद। दोपहर में बारिश की पेशगोई दुरुस्त साबित न हो सकी।
महकमा मौसमियात की एक और पेशगोई, रात में हल्की या मुतदिल और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। सिंध के तफरीही मुकाम गोरख हिल स्टेशन पर तेज बारिश, कुछ मकामात पर जालाबारी, गोरख हिल स्टेशन के रंग भी निखर गए। कश्मीर, शुमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोठोहार, इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जनूबी मशरकी सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में भी बादल कहीं कहीं रंग जमाएंगे। कराची के बेनजीर भुट्टो ट्रामा सेंटर में मुन्ना भाई MBBS पकड़ा गया। बचपन से डॉक्टर बनने का शौकीन सफेद कोट पहनकर मरीजों का इलाज करने पहुंचा तो गार्ड ने धर लिया। पुलिस के हवाले। सिंध और बलूचिस्तान से 2 पोलियो केस रिपोर्ट। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक किला अब्दुल्ला से 2 साला बच्चे और कराची के माड़ी से 3 साला बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 8 हो गई है। अमेरिका में पहला सदारती मुबाहिसा। नए कवायद के तहत पहली बार सदारती मुबाहिसे में हाजिरीन शरीक नहीं। सदर जो बाइडन और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक दूसरे पर शदीद लफ्जी गोलाबारी। जो बाइडन ने कहा कि सदारत संभाली तो मईशत बहुत खराब थी। ट्रंप के टैक्स छूट से सिर्फ अमीरों को फायदा पहुंचा। ट्रंप मुजरिम है, इसे वोट अमरीकी जमहूरियत के खिलाफ वोट होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडन को अमरीकी तारीख का बदतरीन सदर करार दे दिया। कहा बाइडन ने अमरीका को तीसरी दुनिया का मुल्क बना दिया। जो बाइडन ने सरहदें खोलकर अमरीका को गैर महफूज कर दिया। ईरान में नए सदर का चुनाव, मुल्क भर में वोटिंग का अमल मुकम्मल। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई और तमाम सदारती उम्मीदवारों ने भी वोट कास्ट किए। 6 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। 4 उम्मीदवार मैदान में, सईद जलीली, बाकर गालिबाफ और मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। हतमी नताइज का ऐलान 2 रोज में किया जाएगा। गजा में सहूनी बर्बरियत जारी, अलबरीज कैंप पर बमबारी, दीर अल-बला में भी हमले। सहूनी फौज की शुमाली गजा की जानिब पेशकदमी, मुजाहिदीन भी मुताहरिक। इसराइली फौज को निशाना बनाया। गुज़िश्ता रोज जंगजुओं के हमलों में जख्मी होने वाला सहूनी फौज का सार्जेंट हलाक हो गया। हमले में 16 सहूनी अहलकार शदीद जख्मी भी हुए थे। सहूनी फौज को हिजबुल्लाह की जानिब से शदीद हमलों का सामना। हिजबुल्लाह की जानिब से इजरायली हमलों का मुंह तोड़ जवाब। कार्रवाई में शुमाली इजराइल में कायम नेवल बेस पर 35 मिसाइल दागे गए। इजराइल ने लबनान के जनूबी शहर क़याम में रिहायशी इमारत पर हमले किए थे, जिसमें हिजबुल्लाह के 4 मुजाहिदीन शहीद हुए। हिंदुस्तान एक बार फिर आलमी मुकाबले के फाइनल में पहुंच गया। इंग्लैंड की टीम 172 रन के ताक़ुब में नाकाम। पूरी टीम 103 रन पर आउट हो गई। दूसरे सेमीफाइनल में जीत पर मुंबई और दिल्ली समेत पूरे भारत में जश्न। आलमी मुकाबले का फाइनल कल भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। और मारूफ बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद जारी। कुरान ख़वानी, महफिल नात, महफिल समा और लंगर का एहतमाम।